साइनोसाइटिस के बारे में पढ़ते हैं कि साइनोसाइटिस की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकल कॉम्प्लिकेशन जहां पर साइनोसाइटिस काज हो रहा है वहां पर, उसके साथ साथ दूसरी ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन और थर्ड वन इज इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन। कौन कौन सी, विच वन आर लोकल कॉम्प्लिकेशन, विच वन इज ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन एंड विच वन इज इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, वी विल डिफाइन इट और हम आगे कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है लोकल कॉम्प्लिकेशन में म्यूकोसील आते हैं। जब साइनस का जो ऑस्टियम है, साइनस का जो ऑस्टियम है, ये ऑस्टियम ब्लॉक हो जाए। जब साइनस का ऑस्टियम क्या हो, ये ब्लॉक्ड हो जाए। जब ऑस्टियम ब्लॉक हो जाए तो जो साइनस है दे बिकम फिल्ड विद व्हाट, ये साइनस फिल्ड विद म्यूकस। म्यूकस से कंप्लीट साइनस फिल हो जाए तो उस कंडीशन का नाम म्यूकोसील है। म्यूकोसील किसे कहते हैं? म्यूकोसील उस कंडीशन को कहते हैं जब साइनस का जो ऑस्टियम है वो ब्लॉक हो जाए तो कंप्लीट जो साइनस है ये कंप्लीट फिल्ड हो जाए। किससे फिल्ड हो जाए? म्यूकस से। तो इस कंडीशन का नाम म्यूकोसील है। लेकिन म्यूकोसील सिस्ट किससे कहते हैं? म्यूकोसील सिस्ट में कंप्लीट जो है वो ब्लॉक्ड कंप्लीट फिल्ड नहीं होता है। म्यूकोसील सिस्ट में आपको पता होना चाहिए जो साइनस है, इस साइनस से हमारे पास पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, म्यूकस ग्लैंड है। बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड मौजूद हैं और ये जब म्यूकस ग्लैंड के जब म्यूकस ग्लैंड के डक्ट ब्लॉक्ड हो जाए तो उस डक्ट ब्लॉकेज से, म्यूकस ग्लैंड के डक्ट के ब्लॉकेज से एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड हो जाती है। इनसाइड द साइनस एनलार्जमेंट ऑफ क्या हो जाती है? ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है। और उस ग्लैंड की एनलार्जमेंट एक ख़ास किस्म का स्पेसिफिक एरिया क्या कर देता है, एक एरिया तक ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से एक सिस्ट लाइक प्रोट्रूजन होती है तो उसका नाम म्यूकोसील सिस्ट है। इसमें कंप्लीट फिल्ड नहीं होता है म्यूकस से, इसमें कुछ सिस्ट लाइक प्रोट्रूजन होती है तो उसका नाम म्यूकोसील सिस्ट है। म्यूकोसील सिस्ट के बाद अगर हम बात करें तो म्यूकोसील अपीयर होता है फ्रंटल साइनस में। जो म्यूकोसील फ्रंटल साइनस में अपीयर होता है तो वो मोस्टली फ्रंटल साइनस कहाँ पर था? सुपीरोमेडियल क्वाड्रेंट ऑफ द आई में होता है ये वाला म्यूकोसील। तो फ्रंटल साइनस में है ना, तो म्यूकोसील सुपीरोमेडियल क्वाड्रेंट्स ऑफ आई में पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये आई में साथ साथ इट विल डिस्प्लेस द आई बॉल। ये आई बॉल को क्या कर देता है? आई बॉल को डिस्प्लेस कर देता है। आई बॉल को कैसे? डाउनवर्ड, आई बॉल को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करता है और उसके साथ साथ लेटरली आई बॉल को ये म्यूकोसील फ्रंटल जो साइनस में होता है सुपीरोमेडियल एनलार्जमेंट काज करता है तो ये आई बॉल को डाउनवर्ड और लेटरली क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसके साथ साथ ये म्यूकोसील में क्या आती है? स्वेलिंग भी आती है, स्वेलिंग अपीयर होती है। और स्वेलिंग क्या है? स्वेलिंग इज सिस्टिक एंड नॉन टेंडर। सिस्टिक और नॉन टेंडर क्या होती है? स्वेलिंग अपीयर होती है। म्यूकोसील ऑफ फ्रंटल साइनस किसे कहते हैं? जो सुपीरियमेडियल क्वाड्रेंट ऑफ द आई में अपीयर होता है और वो आई में अपीयर होने के साथ आई बॉल को डाउनवर्ड और लेटरली क्या कर देता है? डिविएट कर देता है। और स्वेलिंग जो अपीयर होती है वो सिस्टिक होती है जबकि नॉन टेंडर स्वेलिंग होती है। इसके साथ साथ सिस्टिक और नॉन टेंडर स्वेलिंग के साथ साथ पेशेंट में क्या आएंगी? पेशेंट में डिप्लोपिया की कंडीशन आएगी। डिप्लोपिया के साथ साथ पेशेंट में हेडेक की कंडीशन होगी और हेडेक के साथ साथ प्रोप्टोसिस की कंडीशन भी अपीयर हो जाती है। दूसरा ये म्यूकोसील ऑफ एथमाइड साइनस। म्यूकोसील एथमाइड साइनस कहाँ पर है? एथमाइड जहाँ पर साइनस होगा वहाँ पर ही म्यूकोसील अपीयर होगा एट द मेडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट की मेडियल वॉल में जो म्यूकोसील अपीयर होता है उसका नाम म्यूकोसील ऑफ एथमाइड साइनस है। इसका क्या काम है? ये आई बॉल को क्या करता है? ये आई बॉल को वो डाउनवर्ड कर रहा था, ये आई बॉल को मूव करता है फॉरवर्ड एंड लेटरली। फॉरवर्ड और लेटरली आई को मूव कर देता है। फॉरवर्ड एंड लेटरली, वो डाउनवर्ड था, ये फॉरवर्ड और लेटरली मूव कर देता है आई बॉल को। कौन सा सील? म्यूकोसील ऑफ एथमाइड साइनस। थर्ड जो है म्यूकोसील ऑफ मैक्सिलरी साइनस है। म्यूकोसील मैक्सिलरी साइनस याद रहे कि ये मोस्टली क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है और एसिम्प्टोमेटिक के साथ साथ ये स्वेलिंग काज करता है किधर के? चीक में स्वेलिंग काज करता है। इट प्रोड्यूस अ स्वेलिंग इनसाइड द चीक। दूसरा जो है उसका नाम स्फेनाइड साइनस या स्फिनोएथमाइड साइनस है। ये दिस साइनस जो म्यूकोसील स्फेनाइड साइनस है या स्फिनोएथमाइड साइनस है, इट काज डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रक्शन काज करता है किसकी? स्फेनाइड साइनस को और एथमाइड साइनस को। और मोस्टली ये डिस्ट्रक्टिव होता है और ये मोस्टली 3, 4, 6 और मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और इसके साथ साथ जो मैक्सिलरी डिवीजन है किसकी? मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसकी
ट्राइजेमिनल नर्व की मैक्सिलरी डिवीजन को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। नंबर 3, थर्ड जो है उसका नाम है एक्सोपिथेलमस, और इस कंडीशन में एक्सोपिथेलमस की कंडीशन भी अपीयर होती है। तो स्फेनाइड साइनस, स्फेनोएथमाइड साइनस है वो कंडीशन है जो क्या काज करता है, डिस्ट्रक्टिव है, जो स्फेनाइड और एथमाइड दोनों को डिस्ट्रक्शन काज कर लेता है। और उसके अलावा थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ और मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो है इसको भी इफेक्ट करता है। उसके साथ साथ एक्सोपिथेलमस की कंडीशन अपीयर हो जाती है। तो ये क्या कंडीशन थी, ये जो थी लोकल कॉम्प्लिकेशन है। उसके साथ दूसरी कंडीशन है म्यूकोसील के साथ कंफ्यूज किया जाता है, उसका नाम है पायोसील। पायोसील किसे कहते हैं? पायोसील नाम से ही जाहिर है हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें जो साइनस है इट बिकम ये फील्ड होता है किससे, पुरुलेंट डिस्चार्ज से। पुरुलेंट डिस्चार्ज अगर साइनस में अंदर ही इन्फेक्शन हो और उससे पस वगैरह आ जाए तो उससे पायोसील की कॉम्प्लिकेशन अपीयर होती है। अगला जो है उसका नाम है, जो लोकल कॉम्प्लिकेशन है उसके में है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस किसे कहते हैं? ऑस्टियोमाइलाइटिस की अगर बात की जाए तो बोन मैरो जो है, अगर बोन मैरो में इन्फेक्शन हो रहा है, अगर बोन मैरो में इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन का नाम क्या है? उस कंडीशन का नाम ऑस्टियोमाइलाइटिस है। अगर बोन मैरो में नहीं, अगर 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 बोन कंपैक्ट बोन जो है उस कंपैक्ट बोन में इन्फेक्शन आ रहा है तो उसका नाम ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं है, उसका नाम है ऑस्टियाइटिस। ऑस्टियाइटिस किसे कहते हैं? जब कंपैक्ट बोन में इन्फेक्शन होता है, जब बोन मैरो में इन्फेक्शन तो उसका नाम ऑस्टियोमाइलाइटिस, कंपैक्ट बोन इन्फेक्शन उसका नाम ऑस्टियाइटिस है। अगला जो है उसका नाम है ऑस्टियोमाइलाइटिस, मोस्टली मैक्सिलरी रीजन में भी होता है या फ्रंटल रीजन में भी होता है। मैक्सिलरी रीजन में अगर मैक्सिला में इन्फेक्ट हो रहा है तो ये मोस्टली तो मैक्सिलरी ऑस्टियोमाइलाइटिस है। ये मोस्टली किन में होता है? जो बच्चे इन्फेंट्स होते हैं और साथ साथ जो चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में मैक्सिलरी रीजन में ज़्यादा क्या आ जाती है, मैक्सिलरी रीजन में ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इसमें क्या होगा, जो मैक्सिलरी रीजन में होगा तो वहाँ पर क्या होगी, चीक में क्या होगी, एडिमा होगा, चीक में टेंडरनेस की अपीयरेंस होगी और इसके साथ साथ डैमेज होंगे। क्या चीज़? मोस्टली जो मैक्सिला की रीजन है, लाइक टूथ बर्ड्स जो होंगे, टूथ बर्ड्स वगैरह हो गए, या मैक्सिला की माल डेवलपमेंट होगी, माल डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला अपीयर हो जाएंगी किसकी, मैक्सिला की। या इसके अलावा ओरोएंट्रल फिस्टुला वगैरह भी अपीयर हो जाता है इस ऑस्टियोमाइलाइटिस की वजह से। ओरोएंट्रल फिस्टुला अपीयर हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अगर ये जो भी मैक्सिलरी साइनसाइटिस है, अगर यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन से एब्सेस बन गया है तो एब्सेस को डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ड्रेनेज कर देते हैं। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस वो कंडीशन है जिसमें कंपैक्ट बोन ऑफ द जिस बोन मैरो इफेक्ट हो रहा है, जो कि कंपैक्ट बोन ऑस्टियाइटिस होता है। ये मैक्सिला में जब इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को इफेक्ट हो तो वहाँ पर चीक में एडिमा होता है, टेंडरनेस आ जाती है, टूथ बर्ड्स इफेक्ट होते हैं और इसके साथ साथ माल डेवलपमेंट होती है और ओरो फिस्टुला वगैरह की कॉम्प्लिकेशन आती है और इसके साथ साथ एब्सेस भी अपीयर होते हैं जिसके सब पेरियोस्टल एब्सेस, और ट्रीटमेंट में एब्सेस की ड्रेनेज कर दी जाती है। दूसरा जो है वो है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन में अगर जब इफेक्ट हो तो फ्रंटल बोन में आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स में ये पाया जाता है, फ्रंटल बोन में इफेक्ट होता है। तो उसमें फ्रंटल बोन में जो फ्रंटल साइनस है उसको इफेक्ट करता है और फ्रंटल साइनस, हमें पता है कि फ्रंटल साइनस आगे मेनिंजेस के थ्रू अटैच होते हैं ब्रेन के साथ, वहाँ पर लार्ज तो वहाँ पर एब्सेस काज खा देता है ड्यूरा के नीचे, तो वहाँ पर उसका नाम है सब ड्यूरल एब्सेस। और वो सब पेरियोस्टल एब्सेस, पेरियोस्टम के नीचे तो एब्सेस होता है जिसका नाम सब पेरियोस्टल एब्सेस है और उस एब्सेस सब पेरियोस्टल एब्सेस का नाम है पॉट्स पफी ट्यूमर। पॉट्स पफी ट्यूमर किसे कहते हैं? पॉट्स पफी ट्यूमर हर उस ट्यूमर का नाम है जो किस में होता है, जो फ्रंटल साइनोसाइटिस की कंडीशन में अपीयर होता है और मोस्टली कहाँ पर होता है, सब पेरियोस्टल एब्सेस की कॉम्प्लिकेशन है और इस ट्यूमर का नाम पफी ट्यूमर है जो कि फ्रंटल बोन्स की ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन में की वजह से होता है। तो दो किस्म के, एक मैक्सिला को इफेक्ट करता है, फ्रंटल को इफेक्ट करता है, दिस इज ऑस्टियोमाइलाइटिस, और जबकि बोन को जो इफेक्ट करता था उसका नाम ऑस्टियाइटिस था। ये सारी कॉम्प्लिकेशन कौन सी है और लोकल कॉम्प्लिकेशन है। अगले जो है अगले लेक्चर में हम ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन देखते हैं और इसके साथ साथ जो इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।